नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे कल्चर का सबसे स्ट्रिक्ट टाइम पीरियड वो 4 महीने जिसमें शादियाँ रुक जाती है, ट्रैवल पे रोक लग जाती है और लाखों लोग नॉन-वेज, प्याज़, लहसुन यहाँ तक कि पत्ते वाली सब्जियाँ तक खाना छोड़ देते हैं, उसका रिलीजन से ज़्यादा लेना बायोलॉजी से था। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं था। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे एडवांस्ड लार्ज स्केल पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल सेफ्टी प्रोटोकॉल था। सेंचुरीज पहले, जब ना मॉडर्न मेडिसिन थी, ना आरओ वाटर प्यूरिफायर्स और ना ही रेफ्रिजरेटर्स, तब एंशिएंट इंडियन फिजिशियंस उन्होंने एक डेडली बायोलॉजिकल पैटर्न क्रैक किया। जैसे ही मॉनसून क्लाउड्स आते हैं, ह्यूमन बॉडी और इकोसिस्टम दोनों एक मैसिव ट्रांजिशन से गुजरते हैं। मास पैनिक क्रिएट किए बिना हजारों लोगों को सीजनल एपिडेमिक्स से बचाने के लिए उन्होंने सीजनल मेडिसिन को एक स्पिरिचुअल ड्यूटी बना दिया। वेलकम टू द अनटोल्ड साइंस ऑफ चातुर्मास। इस प्रोटोकॉल को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि मॉनसून के आते ही एक्चुअली होता क्या है। जब तेज बारिश सूखी मिट्टी पर गिरती है तो सारी गंदगी बहकर नेचुरल वाटर रिजर्वॉयर्स में चली जाती है। नतीजा, वाटरबॉर्न डिसीजेस जैसे कॉलेरा और गट इन्फेक्शंस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। ऊपर से अचानक सनलाइट कम होने की वजह से हमारा सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। आयुर्वेदा में इसका बहुत प्रिसाइज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि नेचुरली वीक हो जाती है। हमारे एंसेस्टर्स ने नोटिस किया कि जो लोग श्रावण और भाद्रपद में हेवी फूड खा रहे हैं, वो वायलेंटली बीमार पड़ रहे थे। डाइजेशन स्लो था, इम्यूनिटी डिप हो रही थी और हाई मॉइस्चर की वजह से खाना घंटों में ही खराब हो रहा था। तो बिना मॉडर्न मास मीडिया के एक पूरे सिविलाइजेशन को 4 महीने के लिए सेफ कैसे रखा जाए? सिंपल था। उन्होंने मेडिसिन को डेली रूटीन का हिस्सा बना दिया। अब जानते हैं टैबूज के पीछे का रियल लॉजिक। अब उन स्ट्रिक्ट रूल्स को ध्यान से देखिए जिनको हम अंधविश्वास समझ बैठे हैं। पहला रूल, श्रावण में पत्ते वाली सब्जियां, लीफी ग्रीन्स खाना मना होता है। हम सबको लगता है हरी सब्जियां हेल्दी होती है, लेकिन पीक मॉनसून ह्यूमिडिटी में पालक, मेथी और कैबेज जैसे ग्रीन्स पैरासाइट्स बारीक कीड़ों और माइक्रोस्कोपिक एग्स का घर बन जाते हैं। इनको सिंपल पानी से क्लीन करना इम्पॉसिबल था। इन्हें खाना मतलब डायरेक्ट इन्फेक्शन को इनवाइट करने जैसा था। दूसरा रूल, भाद्रपद में दही यानी कि कर्ड बंद कर दो। हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वेरिएशंस में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दही ओवर फर्मेंट होकर एक्सेसिवली सावर हो जाता है, जिससे गट इन्फ्लेमेशन और बॉडी में एक्सेसिव म्यूकस क्रिएट होता है और मौसम पहले से ही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए वल्नरेबल होता है। तीसरा रूल, सन्यासीज और गुरुज का ट्रैवल बंद। वर्षावास, पहले के टाइम पर मॉन्क्स लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, लेकिन चातुर्मास के 120 दिन उनका ट्रैवल बंद होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि मूविंग पॉपुलेशन मॉनसून में वायरल और बैक्टीरियल आउटब्रेक्स के लिए सुपर स्प्रेडर बन सकती है। ये क्वारंटीन का सबसे अर्ली और ब्रिलियंट मॉडल था। इस पूरे सिस्टम का जीनियस सिर्फ ह्यूमन हेल्थ तक लिमिटेड नहीं था, ये इकोलॉजी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। श्रावण का टाइम रिवर फिश, बर्ड्स और फॉरेस्ट एनिमल्स का नेचुरल ब्रीडिंग सीजन होता है। स्पिरिचुअल टैबू लगाकर हंटिंग और फिशिंग पर 4 महीने के लिए कंप्लीट बैन आ गया। रिवर्स और फॉरेस्ट को नेचुरली रिप्लेनिश होने का टाइम मिल गया।
अगर उस सेंसिटिव ब्रीडिंग साइकिल में हम फिशिंग और हंटिंग कंटिन्यू रखते तो सेंचुरीज पहले ही पूरा फूड चेन कोलैप्स हो चुका होता। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, प्योर फिल्टर्ड वाटर है और एंटीबायोटिक्स है, हमें ये पुरानी बातें इररिलेवेंट या रिजिड लग सकती है। लेकिन जब आप रिचुअलिज्म के पर्दे को हटाते हैं तो एक ऐसी सिविलाइजेशन दिखती है जो माइक्रोबायोलॉजी, गट बायोम्स और इकोलॉजिकल बैलेंस को डीपली समझती थी। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि श्रावण या चातुर्मास में कुछ नियम फॉलो करने हैं तो उन्हें ब्लाइंड बिलीफ मत समझिए। ये सिविलाइजेशन का डिजाइन किया हुआ हिस्ट्री का सबसे स्मार्ट बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम था। आपके घर में मॉनसून में कौन सा ट्रेडिशनल रूल अभी भी फॉलो होता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही एंशियंट विजडम और साइंस के इंटरसेक्शन के लिए इंडियन कल्चर डिकोडेड को सब्सक्राइब कीजिए। परंपरा वही जो लॉजिक से सही।